सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ट्रेडर्स, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या बिटकॉइन क्रैश हो गया है, यहां से हम लोग को शॉर्ट कर देना चाहिए या हम बिटकॉइन में अभी क्या कर सकते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, इन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर देने वाला हूं इस वीडियो में। ये वीडियो आप लास्ट तक देख सकते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे मैंने लिख रखा है बिटकॉइन क्रैश। तो क्या बिटकॉइन क्रैश हो गया है? तो बेसिकली इसका आंसर है नहीं, बिटकॉइन में कोई भी क्रैश नहीं आया है अभी। करंटली बिटकॉइन ने एक हेल्दी रिट्रेसमेंट ली है। जब तक कोई भी ट्रेंड रिट्रेसमेंट नहीं लेता तब तक वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू नहीं कर सकता है। अगर किसी भी ट्रेंड को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना है तो वो 90 डिग्री में ऊपर कभी भी नहीं जाने वाला है, उसको एक रिट्रेसमेंट लेनी ही पड़ेगी। बिटकॉइन में आप देख सकते हैं काफी स्ट्रेच हो चुका था बिटकॉइन, तो एक रिट्रेसमेंट लेने आया है नीचे की तरफ। अब रिट्रेसमेंट लेके अपने कुछ फेयर वैल्यू गैप्स है इसके पास, फेयर वैल्यू गैप के जो इंबैलेंसेस है उसको फिल करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहां पे आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नीचे आया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप यहां पे एवरेजिंग कर सकते हो। बहुत ज्यादा आपको यहां पे पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपको चार्ट पे लेके चल के समझाता हूं कि बिटकॉइन अभी क्या कर रहा है। एक्चुअली आप अभी यहां पे क्या चीजें प्लान कर सकते हो, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो यहां पे बिटकॉइन में कोई भी क्रैश नहीं आया है। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कि बिटकॉइन क्रैश हो जाएगा, इंडियन इक्विटी क्रैश हो रहा है, बिटकॉइन क्रैश हो जाएगा, मार्केट में सब कुछ रेड दिख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी करंटली मार्केट में। बिटकॉइन में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बिटकॉइन में एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आई थी जो कि एक्सपेक्टेड थी कि बिटकॉइन में एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। कोई भी ट्रेंड डायरेक्टली ऊपर की तरफ नहीं जाता है, वो एक रिट्रेसमेंट लेके ही ऊपर की तरफ जाता है। तो यहां पे हमने बिटकॉइन का चार्ट लगा दिया। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि बिटकॉइन जब भी ऊपर गया है, एक रिट्रेसमेंट ली है, फिर ऊपर गया है इतना, फिर डीप रिट्रेसमेंट ली है, अगेन ऊपर गया है, यहां पे लोगों को शेक किया है, शेक करने के बाद इस एरिया में इसने हॉल्ट किया, अगेन शेक किया इसने, अगेन ऊपर की तरफ गया, शेक किया, ऊपर की तरफ गया, शेक कर रहा है अभी अगेन ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, मार्केट का बिहेवियर समझना पड़ेगा, मार्केट कैसे वर्क करता है, सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जब आप ये सारी चीजें समझ जाओगे तभी जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन क्रैश हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि बिटकॉइन क्रैश हो जाएगा अभी करंटली। बिटकॉइन यहां पे अपना 74 वाला हाई मारा है, हाई मारने के बाद ये अपने नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप पे आया है। इसके बाद ये इस फेयर वैल्यू गैप पे आ सकता है जो कि लेवल है हमारा 66,000 का। मैक्स पेन जो है बिटकॉइन ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है, वो एरिया है हमारा ये वाला लेवल जो कि है 62,000 61,000 वाला लेवल। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, यहां से बिटकॉइन अगर ऊपर की तरफ जाता है, अगेन नीचे की तरफ जाता है, तो इस एरिया में आप और बाइंग कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस भी इसी एरिया में बाइंग करते हैं, तो यहां पे और बाइंग कर सकते हैं। अगेन इस लेवल पे जाके नीचे आता है तो इस लेवल पे आप और अच्छे से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आपका एवरेज प्राइस बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि डायरेक्टली यहां से क्रैश हो जाएगा, हो सकता है यहीं से ये रिकवर कर जाए धीरे धीरे ऊपर की तरफ। आपको यहां पे ध्यान रखना है, बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी यहां पे मेरे को दिख रही है। जब भी हमारा ये जो हाई है, यहां पे आपको एक हाई दिख रहा होगा, ये हाई जब भी हमारा ब्रेक होता है तो आप समझ जाइए कि बिटकॉइन अब 80,000 वाले लेवल पे जाने वाला है। तो ये हाई हम लोग को बहुत ज्यादा वेट करना है इस हाई का। इस हाई के बाद हम लोग आराम से बिटकॉइन में और ऊपर की पोजीशंस देख सकते हैं। तो अभी करंटली हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी करंटली आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना है। ये वाला लेवल अगर आपका ब्रेक होता है तो इस लेवल पे आप थोड़ा बहुत बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। आप जैसे जैसे नीचे वाले लेवल्स पे बाइंग करते चले जाएंगे तो आपका एक एवरेज बहुत अच्छा बन जाएगा। आपको जितनी क्वांटिटी से आप बाइंग करते हो, आप 20% क्वांटिटी यूज करो वहां पे। यहां पे आप 20% क्वांटिटी यूज करो। अगर आप 100 रुपए से बाय करते हो तो यहां पे आप 20 रुपए के बाय करो, अगेन यहां पे 20 रुपए के बाय करो, अगेन यहां पे 20 रुपए के बाय करो। तो इस लेवल तक आप यहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हो। 59 58,000 के नीचे जाता है तब हमें डरने की जरूरत है, अदरवाइज अभी हमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है बिटकॉइन में। एज पर माय एनालिसिस मेरे को कोई भी डर नहीं है अभी बिटकॉइन में। बिटकॉइन ने एक हेल्दी रिट्रेसमेंट ली है, ये चीज मैं बहुत दिन से बोल रहा हूं आपसे कि बिटकॉइन अपने 74 75 वाले लेवल से रिट्रेसमेंट जरूर लेगा। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझाया कि बिटकॉइन कहां से रिट्रेसमेंट लेगा। तो मैंने आपको इसी लेवल से बताया था कि इस लेवल से 74 75 वाले लेवल से बिटकॉइन थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ले सकता है, और ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है, कोई डरने वाली बात नहीं है। यहां पे इसका जो यहां पे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, इस लेवल पे आप और एक्यूमुलेट कर सकते हो। यहां तक ये बेसिकली इस वाले फेयर वैल्यू गैप तक ये जा सकता है। अभी यहां पे कोई भी डरने वाली बात नहीं। जैसे आप देखिए प्रीवियसली क्या हुआ, प्रीवियसली यहां तक ये अप ट्रेंड में था, बहुत अच्छे अप ट्रेंड में था, लेकिन यहां पे लोगों को शेक कर दिया। ये कहां तक गया, ये अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई है, लगभग 5% की कैंडल बनी हुई है, लेकिन यहां पे आपको डरने की कोई बात नहीं। उसके बाद आप देखिए यहां पे क्या हुआ, एक कैंडल बनी,
पॉज लिया, अगेन, तो मतलब ये 2 बार प्ले की तरीके काम किया और अगेन इसी लेवल पे आ गया। तो यहां पे भी आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। यहां पे अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो आप थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करते रहिए बिटकॉइन को, आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक बार मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखा देता हूं तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, फिर डेली आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं वीकली चार्ट पे। मैंने कहा था आपको एक बार वीकली चार्ट दिखा देता हूं। वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको दिखेगा एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड था, यहां पे कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं लिए बिटकॉइन ने। तो एक रिट्रेसमेंट जो पेंडिंग थी, ये वही रिट्रेसमेंट आ रही है। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि मेन रिट्रेसमेंट ये कहां तक लेता है। अभी आपको मैक्स लेवल जो दिख रहा है वो लेवल दिख रहा है लगभग मेरे को 60,000 वाला लेवल। अगर मैं यहां से फैब लगाता हूं, ये मेन लेवल है इसका, अगर मैं यहां से फैब लगाता हूं तो यहां पे आपको दिख रहा होगा लगभग 61,000 वाला लेवल दिख रहा है। आपको मैं मार्क करके दिखा देता हूं ये कौन सा लेवल है। यहां तक बिटकॉइन अभी आ सकता है आपको 2-4 दिनों में, आपको यहां पे दिख रहा होगा। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये 2 लेवल्स मैंने आपको बता दिए, इस लेवल तक बिटकॉइन आ सकता है। इस लेवल से आने के बाद अगेन ये ऊपर की तरफ जा सकता है। यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे एक वीकली हाई बना रखा है। वीकली हाई ये बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। अगर ये वीकली हाई ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है तो बिटकॉइन को आप टारगेट ले सकते हो $80,000 का। $80,000 का टारगेट कहीं पे भी नहीं गया है। अभी ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा होगा एक हेल्दी ट्रेंड है, ये बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में है। 90 डिग्री वाली कैंडल है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 90 डिग्री वाली कैंडल जो भी होती है वो बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं करती है। यहां पे आपको दिख रहा होगा बिटकॉइन ने एक रैली ली, पॉज लिया, अगेन रैली ली, अगेन रैली ली, अगेन रैली ली, 3 बार रैली ले चुका है। थर्ड वेव इसमें आ चुकी है बिटकॉइन में। यहां पे लेकिन एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग थी, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, एक रिट्रेसमेंट यहां पे पेंडिंग है। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसमें मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि आपका ये वाला जो लेवल है 74-75 वाला जो राउंड लेवल आता है, वहां से बिटकॉइन एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। अब राउंड लेवल के पीछे लॉजिक क्या है? राउंड लेवल के पीछे लॉजिक ये है, जब भी बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई मारता है उसके पास कोई भी प्रीवियस लेवल नहीं होते हैं, तो वो राउंड लेवल्स पे वर्क करने लगता है। होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहां पे इसका ये जो वीक वाला हाई है, वीक वाला हाई है, अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, तब ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तब तक आप नीचे की तरफ एक्यूमुलेट कर सकते हो बिटकॉइन को। ये आपका जो मेन जोन है, यहां तक बिटकॉइन आ सकता है। तो आप इस लेवल पे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे चल के दिखा देता हूं कि बिटकॉइन का क्या मूड चल रहा है। आपको डेली टाइम फ्रेम में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम को मैं और ज्यादा जूम करूंगा तो डेली टाइम फ्रेम यहां पे निकल के आएगा। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, आपको दिखाता हूं कि बिटकॉइन का क्या मूड चल रहा है। तो आप यहां पे ध्यान से देखिए, मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ चुका हूं। डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन यहां से आया है। ये जो लेवल है हमारा, ये लगभग 74,000 वाला लेवल है। राउंड लेवल के आसपास आके बिटकॉइन ने एक रिजेक्शन लिया है यहां पे। तो मेन लेवल आपका क्या है? मेन लेवल आपका 62 से 59,000 वाला लेवल है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो इस लेवल तक जाएगा, 52 वाले लेवल तक, जो कि जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि बिटकॉइन अभी बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। एज पर माई एनालिसिस मुझे लगता है कि इस लेवल से एक विक आने के बाद अगेन ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। आपको ध्यान से दिख रहा होगा, इसने रैली ली है, लेकिन कोई रिट्रेसमेंट, डीप रिट्रेसमेंट नहीं लिया, जैसे कि इसने प्रीवियसली लिया था। यहां पे भी इसने एक डीप रिट्रेसमेंट लिया था, उसके बाद अगेन इसने कंटिन्यू किया। ऐसा ही सेम मामला हो सकता है यहां पे भी एक तरीके से ये रिट्रेसमेंट लेगा। रिट्रेसमेंट लेने के बाद ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो यहां पे आपको ये लेवल ध्यान रखना है, जो लेवल मैंने आपको बता दिया 62 और 59 वाला लेवल। इस लेवल के बीच में बिटकॉइन आ सकता है आने वाले 2-3 दिनों में। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। बिटकॉइन में अभी कोई भी क्रैश नहीं आया, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हाँ बिटकॉइन क्रैश हो जाएगा, यहां से बिटकॉइन एकदम 30,000 चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है मार्केट में। यहां तक बिटकॉइन आ सकता है, ये एक तरीके से इसकी रिट्रेसमेंट है और कुछ भी नहीं है। रिट्रेसमेंट लेके ही कोई ट्रेंड हेल्दी ट्रेंड कहलाता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करने वाला हूं। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है और रिट्रेसमेंट बहुत ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं लेगा। यहां से एक विक मार के अगेन ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर आपका 59,000 वाला लेवल ब्रेक हो गया, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत पैनिक करने की जरूरत है। उसके बाद आप यहां पे 59,000 वाले लेवल पे एवरेजिंग बंद कर देना। उसके बाद आप देख सकते हो इस लेवल पे, इस लेवल से अगर कोई अच्छी कैंडलस्टिक आपको दिख जाती है वहां पे, अगर कोई डेली टाइम फ्रेम में मारा बूजो टाइप की कैंडल दिख जाती है, या फिर आपको कोई इंगल्फिंग कैंडलस्टिक दिख जाती है, या फिर आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक, रिवर्सल कैंडलस्टिक दिख जाती है, तो वहां पे भी आप बाय करके होल्ड कर सकते हो। लेकिन अभी जैसा दिख रहा है यहां पे डेली टाइम फ्रेम में, एक तरीके से ये रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है। इस तरीके की कोई रिट्रेसमेंट यहां पे आ सकती है, तो इस तरीके का आप ध्यान रखें। नीचे की तरफ पे अगर आप एक्यूमुलेट करते रहेंगे तो आपको ये जब विक मार के ऊपर की तरफ जाएगा और डायरेक्टली ऊपर की तरफ निकलेगा, तो आपको वहां पे एवरेज प्राइस बहुत अच्छा मिल जाएगा और वहां पे आप होल्ड कर सकते हो। होल्ड करने के बाद आप 80,000 का टारगेट ले सकते हो। बिटकॉइन 80,000 के लगभग
जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।